दोस्तों, एक अफवाह बड़ा तैर रही है, उस अफवाह का भी खंडन करने के लिए आया हूं। और साथ ही साथ मैं आप लोगों को यह भी बताना चाहूँगा कि ज़रा ध्यान दीजिएगा कि पहली बात तो अपना मन बना लीजिए परीक्षा की तैयारियों के लिए। अच्छे तरीके से आपकी तैयारी, बहुत उपयुक्त तैयारी होनी चाहिए, है ना। और दूसरी चीज़ ये कि आप इंटीग्रेट टीजीटी पीजीटी भर्ती के लिए भी अच्छा प्रयास कर लीजिए, क्योंकि देखिए अब नौकरी आप लोगों को मिलने वाली है। हमारे मित्रों, मैं आप लोगों को अवगत कराना अपना कर्तव्य समझता हूँ, ठीक है, कि हमारी याचिका में जो भी सम्मिलित हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा रास्ता तैयार हो रहा है और आप चाहें तो इसका लाभ ले सकते हैं। आप हमारी याचिका से जुड़े हुए हैं तो तत्काल संपर्क कर लीजिए हमसे। और ये वीडियो के माध्यम से मैं इस बात को अपने रख रहा हूँ, अगर याचिका से जुड़े हुए हैं तो आप तत्काल संपर्क करें, क्योंकि देखिए अब हम ये चाहते हैं कि आप लोगों से सही से बात हो जाए। और मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि जो लोग अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं किसी कारणवश, वह भी जुड़ें, क्योंकि देखिए इसमें आपका ही भला है, इसमें आपका भला है। फिर भी आपको ये में से अगर किसी भी भाई को ये लगता है कि नहीं कोई मतलब नहीं है जुड़ने का, तो उनके लिए छूट है, वो आराम से, नो प्रॉब्लम। भाई देखिए लाइफ आपकी है, भविष्य आपका है, तो तय आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारे साथ में जुड़िए और साथ ही साथ और लोगों को जोड़िए, ठीक है। टीचर जो होता है वो समाज का मार्गदर्शक होता है ना। शिक्षक बनना और एक ये जो अफवाह तैर रही है उस पर जरा हम चर्चा करना चाहेंगे। अफवाह यह तैर रही है कि बीएड का कोर्स समाप्त कर दिया गया है। बीएड कोर्स समाप्त नहीं किया गया है, बीटीसी कोर्स समाप्त किया गया है। और बीटीसी वालों ने इस अफवाह को उड़ाया कि बीएड कोर्स समाप्त हो गया। बीटीसी कोर्स समाप्त हो गया है। बीटीसी कोर्स के स्थान पर उसका स्थान बीएलएड ने ले लिया है, जो कि आगे आने वाले समय में बीएड की जगह लेगा। मैंने बीएड को ही 4 वर्ष से उसका नाम बदल दिया गया, जिससे पहले बीटीसी था तो बीटीसी को डीएलएड नहीं कर दिया गया था, हाँ। उसी प्रकार से बीएड को भी बीएलएड नाम दे दिया गया है। तो इससे अफवाह क्या फैलाने वाले फैला रहे हैं, अफवाह फैलाने वाले फैला रहे हैं बीएड कोर्स समाप्त। मैंने बेचारे बीएड वाले एक तो नौकरी के लिए मारामारी में जुटे हुए हैं, हम नौकरी की मारामारी हमें होने वाली है, कैसे करें, और ऊपर से ये लोग और उसी में बिस्बेल फैलाने का कार्य कर रहे हैं। तो इनके चक्करों में न पड़िए, परेशान बिल्कुल भी होने की आवश्यकता नहीं है आप लोगों को, है ना। आपके साथ किसी प्रकार का कोई अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। हम लोगों के जीते जी आप लोगों का कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता, ठीक है। तो आप सभी से मेरी गुजारिश कि आप सभी लोग हमारे साथ में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ें और भी लोगों को जोड़ने का प्रयास करें, है ना। ये बहुत आवश्यक है। एनसीटी के अधिकारियों ने स्पष्ट कर दिया है कि देखिए बीएड कोर्स को समाप्त नहीं किया जा रहा है। आज हमने यही बातचीत की, जिसके बेस पे मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि कहीं भी बीएड कोर्स को समाप्त करने की बात नहीं हुई है। और इस प्रकार की अफवाहें फैलाने वालों को क्या मिलता है यार, समझ नहीं आता है ना। लेकिन अब कुछ लोगों की सोच होती है, हो सकता है इस तरीके की मेंटलिटी वो रखते हों, इसीलिए इस प्रकार की बातें करते हैं। सोचना पड़ता है, देखना पड़ता है इन लोगों के लिए। खैर, सबकी अपनी अपनी मानसिकता है, वो हम नहीं बदल सकते। तो आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि आप सभी लोग हमारे साथ में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ें। दोस्तों, आप लोगों को अफवाहों से बचाने और वास्तविक न्यूज़ पहुंचाने का कार्य भी हमारे यूट्यूब चैनल द्वारा किया जाता है। आप लोगों से मैं एक बात और बोलना चाहूँगा कि टीचर बनना है दोस्तों, तो आप लोगों को लगातार स्ट्रगल करने की आवश्यकता है। स्ट्रगल करेंगे तभी जा कर के, है ना, सफलता आप अर्जित कर पाएंगे, ठीक है। और एक बात और दोस्तों, हम और आप एक सिंपल परिवार से बिलोंग करते हैं, समझ रहे हैं ना। सिंपल परिवार से बिलोंग करने के कारण हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम
आपको दिग्भ्रमित होने से भी बचाएं और दूसरे स्वयं भी दिग्भ्रमित ना हो, क्योंकि जब तक हम दिग्भ्रमित नहीं होने से बचेंगे नहीं, आपको दिग्भ्रमित होने से बचा भी नहीं पाएंगे। तो ये मेरा ये कहना है। दूसरी चीज़ ये कि देखिए, नए फ़ोन से देखिए कैमरे की क्वालिटी देखिए, कैमरे की क्वालिटी भी एक दूसरी चीज़ है। और दूसरा फ़ायदा ये कि इससे स्क्रीन को बड़ा किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि मैं इसको एकदम सटा करके बोल रहा हूँ, ये फ़ोन ही ऐसा है ना। और जिससे हम देखिए आपके बीच में किसी प्रकार से कर रहे हैं, है ना, तो दूर से ही करके कर रहे हैं, फिर भी इसकी स्क्रीन जो है वो बड़ी हो गई है, तो बड़ा अच्छा लग रहा है। आप लोगों के बीच में मैक्सिमम जूम करने वाला सिस्टम इसमें है कि आप जूम कर सकते हैं। मित्रों, मैं आप लोगों को एक बात और बताना चाहूँगा, है ना, कि आप सब शिक्षक भर्ती की तैयारी अच्छी तरीके से करते रहें और एकदम 100% आप जान लीजिए कि आप लोगों को, है ना, बम्पर भर्ती की सौगात मिलने वाली है। उत्तर प्रदेश सरकार नए आयोग के गठन के लिए तेजी दिखा रही है और आप लोगों के लिए जल्दी ही एक बड़ी भर्ती लेकर के आने वाली है। हर भर्ती का एक अपना एक अलग ही तरीका है, जान लीजिए। कई चीज़ें मैं आपको दिखाता है, लेकिन इसमें नेट नहीं चल रहा है जिस टाइम मैं वीडियो बना रहा हूँ। जियो का नेट इस समय एकदम फ्लॉप है, तो समस्या आ रही है। बाकी अभी जैसे सही होगा आप लोगों के बीच में मैं कुछ अपडेट दूंगा। इतना ज़रूर जान लीजिए कि आप लोगों की खुशी के लिए दोस्तों हम 100% प्रयास कर रहे हैं। हमारे प्रयास में किसी प्रकार कोई कमी नहीं है, समझ रहे हैं ना। और मैं आप लोगों से गुजारिश और करूँगा कि आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना हों, तैयारियां अपनी करते रहिए अच्छी तरीके से। किसी प्रकार से आपका अहित नहीं होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और इसके लिए हम से जो हो पाएगा करेंगे ज़रूर। दोस्तों, भाषा शिक्षकों की भर्ती के लिए आपका बीएड, हाँ एक चीज़ भूल गया था, बीएड अब सब में अनिवार्य है। मैंने कला विषय से भी जो कर रहे हैं, नई भर्ती आएगी उसमें आपका बीएड अनिवार्य है। जिन मित्रों को टीजीटी पीजीटी 2016-2021 की याचिका में जीत हासिल करनी है, याची बन जाए, आपके लिए बेनिफिट की स्थिति है। नहीं बनते हैं याची तो आपकी बुराई है, आपका अपना नुकसान है, उसमें हमारा कुछ नहीं आप ले रहे हैं, ठीक है। और यही सब कहना है, बाकी सब सही चल रहा है आप लोगों का। तो टीजीटी पीजीटी तैयारी करते रहिए, प्रवक्ता की भी तैयारी करते रहिए और एलटी ग्रेड के विज्ञापन को लेकर के भी बहुत जल्दी ही धुंध छटने वाली है। ये भी सारी चीज़ें हैं। और इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप लोग भाषा शिक्षक भर्ती के लिए हमारे चैनल के द्वारा जल्दी ही अपडेट पाएंगे, ठीक है। तो भाषा शिक्षकों की अपडेट भी आप लोगों को चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। और इसके अलावा आप लोगों को जूनियर में 41,000 की भर्ती आने वाली है ना, अलग से, तो वह भी हम आप लोगों को जानकारी देने वाले बहुत जल्दी ही। लेकिन अभी जो पेंच फंसा हुआ है दोस्तों, वो ये फंसा हुआ है, इसकी योग्यता अभी नहीं तय कर पा रहे हैं लोग। क्या भाषा शिक्षकों की योग्यता टीजीटी पीजीटी, तो माना जा रहा है कि जो टीजीटी पीजीटी की योग्यता है ना, प्रशिक्षित स्नातक, मतलब प्रशिक्षण भी किया होना चाहिए। तो अगर प्रशिक्षण में आपने जैसे संस्कृत प्रशिक्षण में लिया है, कहीं कहीं क्या होता है प्रशिक्षण में संस्कृत नहीं लेते, है ना, और हिंदी से ही कर लेते हैं, तो वो अपात्र होंगे। संस्कृत विषय से भी आपका प्रशिक्षण होना चाहिए, तभी जाकर के आप कुछ कर पाएंगे, सीधा सिद्धांत है। कुछ लोगों ने नंबर ज़्यादा लाने के चक्कर में संस्कृत को छोड़ दिया और समझ रहे हैं ना, संस्कृत को छोड़ दिया और हिंदी से उन्होंने कर लिया, तो अब ऐसे लोगों को बड़ा झटका लगने वाला है। इसीलिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कहीं भी लापरवाही कहीं ना शिकार हो जाए, इस चीज़ को भी ध्यान दीजिएगा। बाकी भाई हमारी अपडेट हमेशा सटीक रही है दोस्तों, और बाकी हम आप लोगों तक देखिए एक बड़ी नीति आपको बताने जा रहे हैं, एक बड़ा न्यूज आपको देने जा रहे हैं। नई शिक्षा नीति लागू होने जा रही है नए सत्र से, ये है ना, हाँ समझे, हाँ
एक नई शिक्षा नीति जो अप्रैल से लागू हो रही है वो आपके लिए वो भी मायने रखेगी। ध्यान दीजिएगा, उसमें आप लोगों को काफ़ी सहूलियत मिलेगी, काफ़ी भर्तियाँ मिलेंगी। ठीक है, इसीलिए नई शिक्षा नीति का अनुपालन करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने लगभग 5 लाख भर्तियों को भरने का टारगेट रखा है और इसका कैलेंडर बाकायदा जारी करके तब चुनावों में जाएगी सरकार और जा करके फिर बोलेगी, सारी चीज़ें कहेगी। समझ रहे हैं ना? हाँ, तो आप जुड़िए हमारे साथ में और यकीन मानिए हम आप लोगों को हमेशा सबसे सटीक और सही जानकारी देने के लिए जाने जाते हैं। दोस्तों, हमारी न्यूज़ कोई फर्जी नहीं रही है ना? साथ दीजिए, साथ आइए, जुड़िए हमारे साथ में। जैसी स्थिति होगी हम आप सबको अवगत कराते रहेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।